और स्टूडेंट नाउ टुडे विल स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिस इज द 7th चैप्टर ऑफ क्लास 10th एंड एक्चुअली व्हाट इज मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हेयर हमें पता है अगर हमारे को एक पॉइंट दे रखा हो चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर इफ इट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल विच कैन बी एक्सप्रेस इन ऑर्डर्ड पेयर, जिसे हम ऑर्डर पेयर में एक्सप्रेस करते हैं। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, द फेस ऑफ दिस बोर्ड और वी कैन से स्क्रीन इज द कार्टेशियन प्लेन। 2 एक्सिस आर देयर, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज वर्टिकल, सिमिलर लाइक दिस। इसी की तरह देखिए, अगर आप देखोगे यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, और एक कौन सी वर्टिकल लाइन है जिसे हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। और जहाँ पर दोनों एक्सिस हमारी कटती हैं उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। ये ओरिजिन है, ओरिजिन को बोलते हैं ओ। हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस एंड दिस एक्स एक्सिस इज आल्सो नोन एज एब्सिसा। क्या बोलते हैं इसे, एब्सिसा। इट इज आल्सो नोन एज एब्सिसा। दिस इज एब्सिसा एंड आल्सो एक्स एक्सिस। ठीक है, हमारी एक्स एक्सिस एब्सिसा, एब्सिसा हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये क्या है, वर्टिकल लाइन जिसे हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस को हम और बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस। ये दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन। 1 2 3 4 इन दो एक्सिस ने इस प्लेन को 4 भागों में डिवाइड किया और इन 4 भाग को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट और दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, इट इज द सेकंड क्वाड्रेंट। और ये हमारा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये क्या हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट हैं एंड ईच बोथ एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। अगर हमें एक पॉइंट दिया गया, मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज 1 2 3 4, दीज आर द पॉइंट विच आर राइट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के राइट की तरफ x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ओरिजिन के लेफ्ट की तरफ x की वैल्यू नेगेटिव होगी। -1 -2 -3 -4। और ओरिजिन के ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होगा और ओरिजिन के नीचे y नेगेटिव होगा। -1 -2 -3 और -4। अगर हमें कोई पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, हमें यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, हियर इज द पॉइंट गिवन टू अस। मान लो ये पॉइंट दे रखा है, दिस इज द पॉइंट वी हैव गिवन ए। हमें ए पॉइंट दे रखा है जो क्या है, 4,3। इट मीन पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। किसमें, ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर में, जिसमें पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट मीन x, y। फर्स्ट पॉइंट इंडिकेट द वैल्यू ऑफ x एंड सेकंड पॉइंट इंडिकेट द वैल्यू ऑफ y। पहला पॉइंट हमें x की वैल्यू बताएगा, दूसरा पॉइंट हमें y की वैल्यू बताएगा। एक्चुअल में a एक पॉइंट है जिसे हमने कार्टेशियन प्लेन में लोकेट किया है। अगर इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें x एक्सिस के ऊपर और इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें y एक्सिस के ऊपर, इट मीन अगर कोई इस पॉइंट से, अगर हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन परपेंडिकुलर जो x एक्सिस के ऊपर किया है, ये y एक्सिस से 4 यूनिट की दूरी पर है, 4 यूनिट की दूरी पर है। इट मीन जो पॉइंट हमारा x एक्सिस का है, पॉइंट ऑफ x एक्सिस, पॉइंट ऑफ x एक्सिस मीन पॉइंट ऑन x एक्सिस मीन्स इट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस। ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ x एक्सिस और वी कैन से पॉइंट ऑन x एक्सिस। जो x एक्सिस का पॉइंट है, इट मीन दिस पॉइंट इज हाउ मच, 4 यूनिट अवे फ्रॉम, 4 यूनिट अवे फ्रॉम y एक्सिस। 4 यूनिट मीन्स x यूनिट अवे फ्रॉम, x यूनिट अवे फ्रॉम किससे, अवे फ्रॉम y एक्सिस।
और y एक्सिस के क्या होगा, ये पैरेलल भी होगा। इट मीन यहाँ पर 4 है तो इट मीन 4 यूनिट अवे फ्रॉम, जिसका मतलब है ये 4 यूनिट दूर है। इट मीन इट इज 4 मीटर। और ये जो पॉइंट है अगर हमने y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इट मीन इट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। इट मीन ये जो दूसरा पॉइंट है, द सेकंड पॉइंट विच लाई ऑन y एक्सिस मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस, और वी कैन से पॉइंट ऑन y एक्सिस मीन्स ये जो पॉइंट है x एक्सिस से कितने दूरी पर है, 3 यूनिट की दूरी पर है। मीन्स y डिस्टेंस अवे फ्रॉम x एक्सिस, अवे फ्रॉम x एक्सिस। पहला पॉइंट 4 विच जो x की वैल्यू बताता है, दूसरा पॉइंट 3 जो y की वैल्यू बताता है। फर्स्ट पॉइंट जो 4 है इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट y एक्सिस से 4 यूनिट की दूरी पर है, और ये क्या है, 3 यूनिट की दूरी पर है, किससे, x एक्सिस से। x का पॉइंट जो है y से दूर होगा, मीन्स 4 यूनिट अवे फ्रॉम y एक्सिस, एंड y का कोऑर्डिनेट जो 3 है, इट मीन 3 यूनिट जो है वो किससे दूर होगा, x एक्सिस से दूर होगा, ऊपर की तरफ, पॉजिटिव साइड की तरफ। अगर हमारे को कुछ पॉइंट दिए गए, इफ यू हैव गिवन पॉइंट गिवन टू अस, मान लो हमें ये पॉइंट दिए गए हैं a एंड 3 पॉइंट आर गिवन टू अस, a 4,3, b 1,0. If we have given so many points, 3 and second is c 3, -3,5. If we locate, अगर हम इसे लोकेट करेंगे किसमें, ग्राफ में, इसे कार्टेशियन प्लेन जो ग्राफ है उसे लोकेट करेंगे इन्हें। तो दिस इज x, दिस इज x डैश, एंड दिस इज y, एंड दिस इज y डैश, एंड दिस इज ओरिजिन 1, 2, दिस इज पॉजिटिव 3, 4, 5. Here is -1, -2, -3, -4. Here is 1, 2, 3, and here is -1, -2, and -3. These are the points. Now I have to locate x 4,3. 4,3. Here is 4 and here is 3. It means this is A. This is 4,3. 1,0. Here is 1,0 means here. This is the B. B means 1,0. And C is -3,5. -3,5. Here is -3. Here is -3. और 5 कहाँ, ऊपर, 4 और ये 5. This is 4 and this is 5. -3, 5 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, यहाँ से ये 5 आ गया। दिस इज C कोऑर्डिनेट, -3,5. अगर हम तीनों को ज्वाइन करेंगे, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो इट मीन इट फॉर्म अ ट्राइंगल। क्या बनाएगा, एक ट्राइंगल। एंड ट्राइंगल इज आल्सो अ प्लेन फिगर। तो ट्राइंगल इज आल्सो प्लेन फिगर मीन्स इफ अगर हमारे को पॉइंट गिवन है तो हम ट्राइंगल कोई भी प्लेन फिगर बना सकते हैं। अगर हमें ऐसे पॉइंट दे रखे हो, नाउ 0, here is 1, यहाँ पर 2, this is x, this is x dash, this is y and this is y dash. If अगर मुझे ये पॉइंट देखा है, here is A और यहाँ पर देखा हमारे को ये, this is A and this is B and this is, it is C और ये D, इनको ज्वाइन कर दिया, this is D. If अगर मैं पूछूं आपसे OA, what is the distance of OA? OA की दूरी मीन्स O से A तक की दूरी मीन्स 2 में से 0, इनिशियल 0 है, फाइनल 2 है, तो इसका मतलब 2 - 0 मीन्स A का कोऑर्डिनेट माइनस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, 2 - 0 इट इज इक्वल टू 2 यूनिट। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम O टू A। एंड अगर मैं पूछे AC, व्हाट इज AC? AC मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ C, C का कोऑर्डिनेट ये रहा, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ C। C का कोऑर्डिनेट 6 और A का कोऑर्डिनेट 2, तो इसका मतलब कितना हो गया, 4 यूनिट। दिस इज द 4 यूनिट।
इसका मतलब ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 4 यूनिट का डिस्टेंस है, 1 2 3 एंड 4। अगर कोई आपसे पूछे ओ बी, डिस्टेंस बिटवीन ओ बी, ओ और बी के बीच का डिस्टेंस, तो बी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे पहले। बी का कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना है 3 और ओरिजिन कितना है 0, तो क्या लिखेंगे 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 यूनिट। एंड ऐसे ही अगर मैं पूछूं बी डी, देखो बी डी दिस इज बी एंड दिस इज डी, तो बी डी डिस्टेंस क्या होगा, बी डी कोऑर्डिनेट ऑफ बी और कोऑर्डिनेट ऑफ डी, तो इसका मतलब डी के कोऑर्डिनेट में से बी के कोऑर्डिनेट को क्या कर देंगे माइनस, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसका मतलब डी कितना है 5 माइनस बी कितना है 3, तो कितना यूनिट हो गया 2 यूनिट हो गया। और डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता है। अगर पूछे आपसे ओडी इफ एनीवन विल आस्क, तो ओ ये रहा ओरिजिन और डी मेरे पास कितना है 5, तो इसका मतलब डी के कोऑर्डिनेट में से ओरिजिन के कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे, तो डी के कोऑर्डिनेट 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5 यूनिट आ गया। ये मेरे पास ओडी आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया ओडी। ऐसे ही क्या निकल जाएगा ओसी भी हम निकाल सकते हैं। अगर मेरे को ये निकालना है ए बी, आई हैव टू फाइंड आउट ए बी निकालना है, ए बी निकालना है, मेरे पास ओ ए है 2 यूनिट और लाइक दिस हियर इज ओ एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी। मेरे पास ओ ए मैंने निकाल रखा है कितना 2 यूनिट, ए इज इक्वल टू 2 यूनिट, यहाँ लिख दिया 2 यूनिट। और ओ बी मेरे पास है, ओ बी गिवन मेरे पास 3 यूनिट। क्या मैं ए बी निकाल सकता हूँ, यस आई कैन फाइंड आउट। यहाँ से ए बी निकल जाएगा। ए बी कैसे निकलेगा, हमें पता है कि दोनों एक्सिस एक दूसरे के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, तो इट मीन ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। क्या हो गया ये राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो कैसे निकल जाएगा इसमें, ए बी का स्क्वायर, हियर इज वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर। इट मीन पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 अदर साइड। पहली साइड बड़ी साइड का स्क्वायर हमेशा बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। बड़ी साइड कौन सी होती है हमेशा, हाइपोटेन्यूज। कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। तो इससे हम निकाल सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास ओ ए, व्हाट इज ओ ए 2, ओ ए कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर, और ओ बी कितना है 3 का स्क्वायर, तो इट मीन 4 प्लस 9, तो ये मेरे पास आ गया ए बी का स्क्वायर। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 13, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √13 हो जाएगा। तो इससे हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर हमारे पास ओ डी है और हमारे पास ओ सी है, तो हम सी डी भी निकाल सकते हैं, सी डी निकाल सकते हैं। सी डी कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसी तरीके से हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। नाउ अगर मान लो इफ वी हैव गिवन व्हाट वी हैव गिवन, अगर कोई here is the point A, here is the point B, अगर हमारे पास A और B 2 पॉइंट है एंड A के कोऑर्डिनेट, A की वैल्यू है 3,4 और B के कोऑर्डिनेट है 5,7, तो हमें निकालना है A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना है। आई हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो अभी आपको बताया था दिस 3, इसका मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके ऊपर A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस के ऊपर, दिस इज x एक्सिस and this is y axis, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y के ऊपर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू कितनी होगी x का कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट मीन 3 हो गया, यहाँ कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ पर y कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 4। एंड नाउ अगेन ड्रॉ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो हियर इज x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 7 हो गई। अगर इसे मैंने ले लिया a b, दिस इज c एंड दिस इज d, दिस इज d, a b c d। अब ये a से हमने क्या ड्रॉ किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की, ये मेरे पास पॉइंट आ गया e। अगर पूछा जाए तो a के कोऑर्डिनेट 3 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 3 है, यहाँ पर x की वैल्यू 3 है।
और तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, हेयर इज द वैल्यू ऑफ x, जो यहाँ पर होगी 5 है, तो यहाँ भी कितना होगा x की वैल्यू 5 होगी। लेकिन AE जो है, डिस्टेंस AE किसके बराबर होगा, डिस्टेंस DC के बराबर। इसके अंदर DC इज इक्वल टू AE, ये कितना होगा, इसका मतलब किसके कोऑर्डिनेट, C के कोऑर्डिनेट माइनस D के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ C 5 माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ D मीन्स 3, कितना आ गया 2 यूनिट आ गया। इसका मतलब ये 2 यूनिट है, अगर ये 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट हो गया। फिर इसके बाद हमें निकालना है BE इक्वल टू किसके बराबर होगा, BE देखो BE ये लाइन पैरेलल किसके है, इसके हैं, तो इट मीन BE जो है किसके बराबर होगा, इस वाले पॉइंट, इस वाले डिस्टेंस के बराबर होगा। मैंने इसका नाम रख दिया F और इसका नाम रख दिया G। तो BE किसके बराबर होगा, FG के बराबर। BE किसके इक्वल होगा, FG के। BE इक्वल टू FG। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ F के कोऑर्डिनेट 7, F का कोऑर्डिनेट 7 है, G का कोऑर्डिनेट 4 है। तो F का कोऑर्डिनेट 7 माइनस G का कोऑर्डिनेट 4, तो कितना यूनिट आ गया, 3 यूनिट आ गया। इट मीन ये मेरे पास 3 यूनिट है। अब हमें पता है कि BE और AE दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मेरे पास AE भी है, मेरे पास BE भी है, तो मेरे पास डिस्टेंस निकल जाएगा AB। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B मीन्स AB, A एंड B, और वो मेरा क्या हो गया, AB हो गया। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या है बेटे, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस में BE का स्क्वायर। तो AB निकल जाएगा ऑटोमेटिकली, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 13, तो AB इज इक्वल टू √13। ये हमारा AB की वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम पॉइंट निकाल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। एंड नाउ हाउ वी कैन ड्राइव द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा, फॉर्मूला प्रूव करेंगे। ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है और इसमें मैंने क्या कर दिया, 2 लाइन ड्रॉ कर दी, एक x एक्सिस एक y एक्सिस। पहला कोऑर्डिनेट A और इसके x1 और y1 है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, और दूसरा कोऑर्डिनेट मैंने क्या ले लिया, B, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2 और y2 ले लिया। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, ये मिला दिया। अब वही सेम स्टेप, दिस इज y एंड दिस इज y डैश, दिस इज x, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, दिस इज x एंड दिस इज x डैश। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x के ऊपर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y के ऊपर। तो इसका मतलब ये पॉइंट, ये मेरा क्या है, B, ये हो गया C का क्या हो गया कोऑर्डिनेट x1, और यहाँ पर ये इसका कोऑर्डिनेट y1 हो गया, दिस इज द y1। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x के ऊपर, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, y के ऊपर, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, x2, और ये पॉइंट कौन सा हो गया, y2। इसे मैंने ले लिया A, B, C, इसे ले लिया D, और ये ले लिया, इसको पैरेलल ड्रॉ किया, यहाँ से क्या दिया, जैसा भी पीछे मैं किया था मैंने, इसको पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ये आ गया E। इट मीन AE इज पैरेलल टू CD, इट मीन AE इक्वल टू CD, AE इक्वल टू CD हो जाएगा। और यहाँ से ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये क्या है, BE, यहाँ नाम रख देंगे बेटे क्या, F, और ये रख देंगे G। तो इसका मतलब BE इक्वल टू FG, BE किसके बराबर होगा, FG के बराबर, BE इक्वल टू FG। अब AE निकालना है, AE इक्वल टू CD है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ CD माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ C, D कोऑर्डिनेट माइनस C कोऑर्डिनेट, D के कोऑर्डिनेट x2 और C के कोऑर्डिनेट x1, x2 माइनस x1। ये मेरे पास CD की वैल्यू आ गई, और CD किसके बराबर है, AE के बराबर। ये हो जाएगा मेरे पास x2 माइनस x1, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन AE। अब नाउ हमें निकालना है BE किसके बराबर, FG के बराबर। FG ये रहा, और F का पॉइंट क्या है मेरे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ F y2 है माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ G y1 है। तो ये मेरे पास BE आ गया, y2 माइनस y1, ये मेरे पास BE आ गया। AEB, ट्राइंगल AEB is right triangle, right triangle means it make an angle of 90 डिग्री। कहाँ पर बना रहा है 90 डिग्री, E पर बना रहा है। तो क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस में E
बी ई का स्क्वायर एंड ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज ए ई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में बी ई क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है स्क्वायर इधर जाएगा क्या हो जाएगा इसका रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये रूट हो जाएगा। रूट मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास सीधा फॉर्मूला आ गया। कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। इसे बोलेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला। इसे बोलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। सारे ये एक्सरसाइज कंप्लीट इसी फॉर्मूले पर डिपेंड है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास ए दे रखा है 3,2 और बी दे रखा है -5,2। चलो 5,2 ले लेते हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन ए और बी। ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? ए बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए बी। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट इज x1 और ये y1, ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। मीन्स पहला x कोऑर्डिनेट दूसरा y कोऑर्डिनेट। तो मेरे पास x2 भी है y2 भी है x1 भी है y1 भी है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला बन गया। देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी का स्क्वायर ये इधर रूट हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू रूट में व्हाट इज x2 5 लिख दिया माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस देखो x2 5 x1 3 x2 5 x1 3 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 कितना है 2 माइनस ये क्या है y1 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। या पहले में से पहले को माइनस कर दो दूसरे में से दूसरे को माइनस कर देंगे। तो 5 माइनस 3 हियर इज ए बी इज इक्वल टू रूट में 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर आ गया बेटे 2 का स्क्वायर एंड 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर 0 आ गया। तो ए बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और 4 का रूट कितना हो गया 2 यूनिट। इस तरीके से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं बिटवीन 2 पॉइंट। अब कुछ फॉर्मूले हैं जरा ध्यान रखना। फॉर्मूले सेम है ये डिस्टेंस। अगर मान लो फर्स्ट पॉइंट अगर हमें ए पॉइंट टू फाइंड डिस्टेंस पहला फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए के कोऑर्डिनेट x1 और y1 बी के कोऑर्डिनेट x2 और y2। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ए बी इज द डिस्टेंस मीन्स दिस इज डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेकेंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। कोई पॉइंट दे रखा है बेटे। पॉइंट क्या ले लिया? ए ले लिया। उसका पॉइंट क्या बेटे? x, y फ्रॉम ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकालना है। ओरिजिन का मतलब 0, तो इसका मतलब ओरिजिन को ले लिया o। तो इट मीन ओ ए ये भी क्या बेटे? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो क्या फॉर्मूला होगा? सेम इसका सीधा फॉर्मूला है x माइनस 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड द थर्ड पॉइंट इफ ए बी एंड सी आर collinear point मीन तीन जो पॉइंट हैं 1A दिस इज B एंड दिस इज C। इसका मतलब एक ही लाइन में लाए हैं। इट मीन स्ट्रेट लाइन। तो ये कैसे प्रूफ होगा कि ये कॉलिनियर पॉइंट है या नहीं है? टू शो अगर ये कॉलिनियर है टू शो A B C आर कॉलिनियर पॉइंट ABC आर कॉलिनियर पॉइंट या इफ ABC आर कॉलिनियर पॉइंट। अगर ABC कॉलिनियर पॉइंट है या कह दिया टू सो दे आर कॉलिनियर पॉइंट तो इसका मतलब दो लेंथ का सम छोटी दो लेंथ AB और यहाँ पर क्या है BC दो छोटी लेंथ है। इन दो छोटी लेंथ का सम किसके बराबर होना चाहिए? इनके बराबर होना चाहिए AC के बराबर। मीन AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। सम ऑफ द टू स्मॉल लेंथ इज इक्वल टू द लार्ज लेंथ। क्या लिखेंगे इसमें? सम ऑफ टू स्मॉल या लेस स्मॉल लेंथ मीन डिस्टेंस ले लिया बेटे। स्मॉल लेंथ मीन यहाँ पर डिस्टेंस हो गया।
इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, दो डिस्टेंस का सम किसके, तीसरे डिस्टेंस के बराबर। इसका मतलब इक्वल टू द थर्ड लेंथ मीन डिस्टेंस, थर्ड डिस्टेंस। इट मीन पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। तो इसका मतलब हाउ, कैसे करेंगे, फर्स्ट फाइंड, पहले क्या निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, बी सी एंड देन ए सी बाई डिस्टेंस फार्मूला, बाई डिस्टेंस फार्मूले से इनको निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से इनको निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए बी को डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे, बी सी को भी डिस्टेंस के फार्मूले से, और ए सी को भी डिस्टेंस फार्मूले से, x2 माइनस x1 से। अगर दो साइड का सम, दो लेंथ का सम अगर तीसरे के बराबर आता है तो इट मीन कॉलिनियर है। अगर इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर होना चाहिए। दो साइड का सम तीसरे के बराबर आता है तो कॉलिनियर है, अगर दो साइड का सम तीसरे के बराबर नहीं आता है तो कॉलिनियर नहीं है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर होना चाहिए। अगर, और ये बराबर होगा, क्यों, कॉलिनियर है। अगर मान लो 3 पॉइंट, फोर्थ 3 when 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट हमें देखें, अगर if 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट गिवन टू अस, अगर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट है, अगर हमारे पास 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट है तो क्या बनाएगा, ये ट्राइंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, ट्राइंगल। इट फॉर्म ट्राइंगल। नॉन कॉलिनियर पॉइंट हमेशा क्या बनाता है, ट्राइंगल बनाता है। ध्यान रखिए बेटे, ट्राइंगल बनाता है। अब ये ट्राइंगल है, अगर मान लो ट्राइंगल बनाता है, मीन्स ए कोऑर्डिनेट दे रखा है हमारे को, एंड बी कोऑर्डिनेट एंड सी आर 3 कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट है। ट्राइंगल बनाता है। ट्राइंगल किस टाइप का बनाता है, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल, फॉर्म द ट्राइंगल, एंड नाउ वी हैव टू क्लासिफाई, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल, फॉर्म ट्राइंगल। तो कौन से टाइप का बनाता है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट अगेन वी फाइंड, पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। किससे, डिस्टेंस फॉर्मूले से, कौन सा, x2 माइनस x1। फिर क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। फर्स्ट कंडीशन ए, इफ टू साइड्स आर इक्वल, अगर ए बी निकाला, बी सी निकाला, ए सी निकाला बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर इन तीनों में से कोई सी भी दो साइड इक्वल होती हैं, आर इक्वल, देन अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो देन इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर मान लो तीनों साइड इक्वल होती हैं, इफ ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, अगर तीनों साइड इक्वल होती हैं तो कौन सा ट्राइंगल बनाता है, देन इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेकिन सबसे पहले क्या है, हमारे पास क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए और ए सी होना चाहिए। ए बी कैसे निकालेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बी सी कैसे निकालेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ए सी कैसे निकालेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर इन तीनों में से कोई सी भी दो साइड इक्वल होगी तो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर तीनों इक्वल हो गए तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, और तीनों अलग अलग हैं तो क्या होगा, स्केलिन ट्राइंगल। 3 मीन्स इफ no two sides are equal, या all sides are different, तो कौन सा ट्राइंगल बनाएगा, ये स्केलिन ट्राइंगल बनाएगा, डिफरेंट। तो देन इट फॉर्म स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल बनाएगा। डी पार्ट, अगर अब ये क्या कहेंगे बेटे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, डी के लिए फॉर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पहले हमारे पास ए बी तो है ही, बी सी भी है, ए सी भी है, हमारे पास ए बी भी है, बी सी भी है और ए सी भी है। तो क्या करेंगे, पहले ए बी का स्क्वायर करेंगे, फाइंड क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर बी सी स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर ए सी स्क्वायर फाइंड करेंगे। ये फाइंड कर दिया, फिर देखेंगे कि
बड़ी साइड का स्क्वायर जो क्या जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, क्या वो दोनों के सम के बराबर है या नहीं है? दो सम के बराबर है नहीं है? मीन इनमें से पहले चेक करेंगे स्क्वायर करने के बाद जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है क्या वो बाकी दो सम के बराबर है या नहीं है। तब क्या होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या लिखेंगे, इसका मतलब लार्जर स्क्वायर लेंथ, इसका मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, जो भी बताया था आपको बेटे, हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड के बराबर, स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। अगर दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आता है तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ये सारे क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना जरा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर मान लो 4 पॉइंट दे रखे, नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ वन, दिस इज फिफ्थ वन। अगर मान लो 4 पॉइंट दे रखे, ए बी सी एंड डी, हमें दे रखा है ए बी सी एंड डी, तो इट फॉर्म क्या बनाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल बनाएगा, ये बनाएगा क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट फॉर्म क्वाड्रिलेटरल लाइक दिस। ये बना दिए 4 पॉइंट दे रखे, मान लो बाई चांस हमें दे रखे हैं 4 पॉइंट दे रखे हैं, ए बी सी और ये डी, चारों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ये भी दे रखा कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट भी गिवन होगा, ये कोऑर्डिनेट भी गिवन होगा, ये कोऑर्डिनेट भी गिवन होगा, फॉर्म क्वाड्रिलेटरल। तो ये पूछेगा नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का बना रहा है। तो आपके सिलेबस में क्या है, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। सबसे पहले ए बी निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड फर्स्ट फाइंड, पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट फाइंड क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, फाइंड ए बी निकालेंगे। और क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। और क्या निकालेंगे, सी डी। और क्या निकालेंगे, डी ए निकालेंगे या ए डी। ये चारों साइड निकालेंगे, ठीक है, चारों साइड निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे, चारों साइड निकालेंगे। और यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन आती हैं। अगर ऑल साइड्स आर इक्वल है, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर चारों साइड इक्वल है तो ये क्या बनाएगा, या तो बनाएगा स्क्वायर और या क्या बनाएगा, रोम्बस। क्या बनाएगा, या तो स्क्वायर बनाएगा या रोम्बस बनाएगा। अगर चारों साइड इक्वल है मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। अगर चारों साइड इक्वल हैं, इफ ऑल 4 साइड आर इक्वल, तो ये क्या बनेगा, या तो स्क्वायर या रोम्बस। लेकिन फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, देन फाइंड डायगोनल। फिर क्या निकालेंगे, डायगोनल। स्क्वायर कब होगा, फिर क्या निकालेंगे, फाइंड डायगोनल। फाइंड निकालेंगे ए सी एंड बी डी निकालेंगे। डायगोनल है, क्या है ये, डायगोनल, दीज आर डायगोनल्स। अगर ए सी बी डी के बराबर है तो ये स्क्वायर होगा। अगर ए सी बी डी के बराबर नहीं है तो ये रोम्बस होगा। चारों साइड इक्वल हैं तो स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है। स्क्वायर के चेक करने के लिए हमें डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। इट मीन हमें ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा, डी ए निकालना पड़ेगा और डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे। अगर डायगोनल सेम है तो स्क्वायर और डायगोनल सेम नहीं है तो रोम्बस। अगर अपोजिट साइड इक्वल है, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अगर अपोजिट साइड इक्वल है मीन्स ए बी किसके बराबर, देखिए जरा, ए बी किसके बराबर, ए बी किसके इक्वल, सी डी के बराबर है, एक छोड़ के, ए बी इक्वल टू सी डी और क्या बेटे, बी सी इज इक्वल टू किसके, ए डी के। अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो क्या बनाएगा, इसकी भी 2 कंडीशन हो जाएंगी, या तो बनाएगा रेक्टेंगल और यह क्या बनाएगा, पैरेललोग्राम। तो इसके बाद क्या होगा, अगर डायगोनल AC अगर BD के बराबर है तो रेक्टेंगल होगा और अगर AC BD के बराबर नहीं है तो ये पैरेललोग्राम होगा। ये कंडीशन है इन सब कि हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज दीज 4 पॉइंट आर फॉर्म विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये हमें पता लगाना पड़ेगा चारों साइड निकालने के बाद और 2 डायगोनल के निकालने के बाद। अगर चारों साइड इक्वल हैं
तो ये स्क्वायर बनाएगा या रोम्बस बनाएगा। स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होंगे तो स्क्वायर, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस। अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल, डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम। और बेटर है पहले ऐसे फिगर बना लेना, पॉइंट लोकेट कर देना और वैल्यू इसमें पुट कर देना। अगर मान लो 5th वन 6th वन, इफ ऑल साइड आर डिफरेंट, AB, BC, CD एंड AD आर डिफरेंट, AD आर डिफरेंट, अगर ये चारों वैल्यू क्या है अलग अलग आ रही हैं, डिफरेंट, देन इट डज नॉट, ये क्या बनाएगा बेटे, डज नॉट फॉर्म एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फॉर्म एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं बना, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा टाइप का ये है। अगर मान लो चारों साइड अलग अलग आ गई तो कौन सा ट्रायंगल है, वी कांट आइडेंटिफाई। मीन्स आइडेंटिफाई के लिए या तो चारों साइड इक्वल होनी चाहिए या अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट, अगर कभी क्वेश्चन आए फर्स्ट 5th 6th पार्ट, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का मीनिंग हो गया, अगर कोई पॉइंट P है, एक्स एक्सिस लिखा है तो x, 0 लेंगे। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस x, 0, पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस, वो क्या होगा हमारा P 0, y। इसका मतलब x एक्सिस में y की वैल्यू 0 और y एक्सिस में x की वैल्यू 0। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट ऑन y एक्सिस, ये पॉइंट ध्यान रखना। और एक है, अगर मान लो 7, इफ इट इज गिवन, इफ अ पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस या पॉइंट P xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A, फ्रॉम पॉइंट्स A and B, तो देन कुछ भी पूछ सकता है बेटे, इक्वेशन पूछ सकता है, तो क्या कंडीशन करेंगे, देन वी कैन व्हाट वी डू, अगर कोई पॉइंट P है, दिस इज P पॉइंट, x, y, ये पॉइंट है, ये A से और B से क्या है बराबर दूरी पर, मीन्स ये PA का डिस्टेंस और ये PB का डिस्टेंस दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। दोनों आपस में क्या है, इक्विडिस्टेंस मीन इक्वल, इट मीन PA इक्वल टू PB का फॉर्मूला लगाएंगे, P और A के बीच का डिस्टेंस, P और B के बीच का डिस्टेंस दोनों आपस में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। फॉर्मूला वही सेम है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उनका रूट, और इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट लगाने की जरूरत नहीं है, रूट नहीं लगेगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? एंड नाउ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.1 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे क्वेश्चन इस डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर ही बेस हैं। तो प्लीज क्लियर इट ऑल क्वेश्चन। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा पीछे करके बैक करके देख लेना। थैंक्स फॉर टुडे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।